नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एनडीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है। इसलिए छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। 2 दिन पहले यानी कि 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। नतीजों के सामने आने के बाद से कई छात्र काफी नाराज दिख रहे हैं। आज दूसरे दिन भी एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीट परीक्षा रद्द करो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। नीट यूजी 2024 परीक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। उम्मीदवारों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नए सिरे से नीट यूजी 2024 की परीक्षा कराने की मांग की है। आपको बता दें, यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की गई थी। याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में पेपर लीक के कई मामले आए थे। उम्मीदवारों का तर्क है कि नीट का कथित पेपर लीक संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इस हरकत ने कुछ उम्मीदवारों जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना था, उनके मुकाबले दूसरों को अनुचित लाभ मिला। सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने और भी कई तरह के आरोप लगाए। इन सभी आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी सफाई पेश करते हुए खुद को नीट एंड क्लीन बताते हुए अपना पक्ष रख दिया। आइए जानते हैं एनटीए का इस पर क्या कहना है। दी गई हाई कट ऑफ और प्रतिपूर्ति अंकों पर स्पष्टीकरण देते हुए एनटीए ने कहा कि इसके लिए हाई कोर्ट में कई रीट याचिकाएं दायर की गई थी। इससे पंजाब एवं हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की अदालत ने परीक्षा में लॉस ऑफ टाइम पर चिंता जताई। इसमें 5 मई को नीट यूजी के आयोजन के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को देरी हुई। एनटीए को प्रस्तुत की गई इन शिकायतों के निवारण के लिए सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया गया। एनटीए ने परीक्षा और शिक्षा के क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से मिलकर एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया, ताकि ऐसी शिकायतें अभ्यावेदनों पर विचार किया जा सके और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जा सके। नीट यूजी 2024 के कुछ टॉपर्स के एक ही केंद्र से होने के जवाब में एनटीए सूत्रों का कहना है कि उन उम्मीदवारों के एनटीए यूजी परिणाम को लेकर कुछ गलतफहमी रही है। उन्होंने 720 से 720 अंक हासिल किए हैं और वे एक ही केंद्र से हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि हालांकि इस परीक्षा केंद्र के उम्मीदवारों को प्रतिपूरक अंक दिए गए थे, लेकिन ये विशिष्ट उम्मीदवार नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से अपने अंकों के एडजस्टमेंट से पहले ही हाई स्कोरर थे। एनटीए का कहना है कि नंबरों का कोई भी एडजस्टमेंट मानक फॉर्मूले का पालन करता है, जिसे सीसीटीवी एनालिटिक्स और ग्राउंड कर्मियों की रिपोर्ट के माध्यम से सभी तथ्यों की पूरी तरह से पुष्टि करने के बाद लागू किया जाता है। इसलिए एनटीए द्वारा 4/6/24 को प्रकाशित परिणाम में कोई विसंगति नहीं है। इस पर एनटीए का तर्क है कि 14 जून 2024 के बजाय 4 जून 2024 को नीट यूजी परिणाम घोषित करने की पहल उम्मीदवारों की सुविधा के रूप में की गई। एनटीए प्रोटोकॉल के अनुसार आंसर की चैलेंज की अवधि के बाद आवश्यक जांच पूरी करने के बाद परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाने चाहिए। यह अवधि आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक होती है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई रिजल्ट की डेट संभावित तिथियां हैं, लेकिन एनटीए जब संभव हो तो परिणाम घोषित करने का प्रयास करता है। ये तो कुछ तर्क थे जो एनटीए ने दिए। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। दरअसल पिछले कई वर्षों की तुलना में इस वर्ष पेपर आसान बनाया गया था। इस आरोप के जवाब में एनटीए ने कहा कि पिछले साल 20 लाख की तुलना में इस साल 24 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इसके अलावा इस वर्ष समग्र पाठ्यक्रम से 15% पाठ्यक्रम काटा गया था। आंसर की रिवीजन के कारण कुछ छात्रों के लिए भौतिकी के अंकों में संशोधन हुआ। इधर एनटीए के डीजी सुबोध कुमार ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया आयोजित करने में पूरी तरह से पारदर्शिता रखी गई है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बहरहाल जांच का विषय है और देखना होगा कि जांच के बाद इस पे और क्या परतें खुलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।